नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न के बारे में, यानी कि शनि देव जब भी आपकी कुंडली में लगन में विराजमान होंगे और अगर आपकी कुंडली वृषभ लगन की है तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव वो फल देने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने बात करी थी, वो करी थी हमने मेष लगन के बारे में, यानी कि जब शनि देव मेष लगन में यानी कि फर्स्ट हाउस में जब 1 नंबर लिखा होगा। अगर आपको अभी ये नंबरिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप पहला वाला वीडियो यानी कि सैटर्न इन फर्स्ट हाउस जाके देखिए, उसमें आपको ईजिली समझ में आएगा कि हम हाउस को कैसे काउंट करें, कौन सा हाउस को हम पहला कहते हैं, कौन सा दूसरा कहते हैं, कौन सा तीसरा कहते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और हर एक प्लेनेट की जैसे अपनी दृष्टि होती है वैसे ही शनि देव की भी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस कि जैसे कि अब यहाँ पर आप जैसे ही अपना लगन खोल के देखेंगे, जैसे आप अपना लगन खोल के देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आपकी जो कुंडली बनी वो बनी वृषभ लगन की। अब यहीं पर आकर शनिदेव विराजमान हो गए। अब आप देखिए कि जब मेष लगन की कुंडली बनी थी तो वहां पर क्या हो रहा था कि लगन ही पूरी खराब हो रही थी। सबसे पहले तो अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए हर एक हाउस के, जिससे आपको सीखने में भी आसानी होगी। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट किसका शत्रु है और किसका दोस्त है और किसके साथ सम है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे जब शनि देव की, तो ये जो राशि है ये शनि की शत्रु राशि नहीं है, यानी कि यहां पर शुक्र की राशि है और शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। अब क्या होगा, जो फर्स्ट हाउस के आप एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं उनमें आपको देखेंगे कि यहाँ पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। जैसे कि हम मेष लगन में देख रहे थे, क्या हो रहा था कि माइंडसेट खराब हो रहा था, बार बार बीमार पड़ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। अब सारी चीजें जस्ट यहाँ अपोजिट रहेंगी। जैसे ही शनि की महादशा अंतरदशा आएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्सनैलिटी पॉजिटिव रहेगी, वैसे भी पॉजिटिव ही रहेगी। यहाँ शुक्र को देखना भी जरूरी है, पर अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ब्लैंक चार्ट के, उसमें सिर्फ लगन में हमने शनि बैठा दिया है, यानी कि हमने वृषभ लगन में सिर्फ शनि बैठा दिया है। हो सकता है किसी अन्य प्लेनेट से युति भी हो, तो काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, मगर यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ शनिदेव की। तो यहाँ आप देखेंगे कि पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो रही है, माइंडसेट अच्छा हो रहा है, बॉडी अच्छी है, समाज में नाम है, एम है, सब चीज़ें क्लियर है। इवन अगर ऐसा इंसान थोड़ा सा रंग भी दबा होता है उसका, तो भी फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऐसा इंसान बहुत अट्रैक्टिव होता है, समाज में उसका मान सम्मान होता है, उसकी बात को रखा जाता है। जैसे मेष लगन में थोड़ा सा लोग हल्के में ले लेते हैं ऐसे इंसान को, पर वृषभ लगन में यहाँ हल्के में नहीं लेंगे, यानी कि बात रखी जाएगी, उसका सम्मान भी होगा। अब आप जैसे ही देखेंगे कि तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि भले ही शनि की शत्रु राशि आई, यानी कि 4 नंबर आ गया, पर उसके बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि लगन मजबूत है, यानी कि पर्सनैलिटी अच्छी है, कॉन्फिडेंस है, हार्डवर्क करना जानता है इंसान, माइंडसेट अच्छा है, तो वो अपने थोड़े ही हार्डवर्क से 3rd हाउस। अब जब शनि देव की तीसरी दृष्टि 3rd हाउस में पड़ेगी तो अब यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, जो सिबलिंग्स होंगे उनसे भी संबंध अच्छे रहेंगे, छोटी छोटी जो यात्राएं हैं उनसे भी लाभ प्राप्त होगा। और मीडिया से रिलेटेड अगर ऐसे लोग कुछ काम करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, यानी कि ओवरऑल अपने कॉन्फिडेंस के कारण, अपनी पर्सनैलिटी के कारण, अपने माइंडसेट क्लियर है, उनका एम क्लियर है, तो स्किल सीखने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि सब कुछ अच्छा रहेगा। वहीं पर बात करें कि अब 7वीं दृष्टि 7वें घर में पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, पार्टनरशिप भी अच्छी चलेगी। और जब 10वीं दृष्टि 10वें भाव में आएगी तो जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा चलेगा। इसमें अगर लगन में जैसे इस तरह से शनि अगर बैठे हुए हैं और अच्छे बैठे हैं तो यहाँ पर अगर शनि का ही काम किया जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है उसमें। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपकी यहाँ पर महादशा अंतर्दशा चल रही है, पर जो मैंने भी बोला वैसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको शुक्र की पोजीशन भी देखना जरूर जाती है। हालांकि ये अभी आगे की बात है, अभी हम सिर्फ शनि की ही बात कर रहे थे, पर उपाय के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम उपाय के तौर पर किसी भी सात्विक रूप में जो देवी हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि दुर्गा माता की पूजा कर सकते हैं, आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, पार्वती माता की पूजा कर सकते हैं, आप सरस्वती माता की भी पूजा कर सकते हैं, और साथ साथ आप राधा जी की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप इतना करना शुरू करते हैं और साथ साथ आपके घर में जो भी लेडीज़ हों, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे बहनें हो, चाहे वाइफ हो, चाहे भाभी हो, चाहे बाहर कोई लेडीज़ हो, उनका अगर आप सम्मान करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि यह
आप देखेंगे कि अगर ये सब चीज़ें हैं ना, तो उसके बाद आप देखेंगे कि शनिदेव आपको बहुत ज़्यादा सफलता देंगे और आपके लिए जो यहाँ पर लगन में शनिदेव बैठे हैं ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाले हैं। बात करी शनिदेव को वृषभ लगन में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे जब मिथुन लगन में शनिदेव लगन में ही विराजमान होंगे तो उसके क्या फल होंगे। ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय श्री राम।